So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए बहुत जल्दी से मैं कुछ बातें अपने बारे में बता दूं जो लोग नए हैं इस चैनल पर। जी हाँ, मेरा नाम है आयुष गुप्ता और मैं एक NIT कैलिकट ग्रेजुएट हूँ। जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल के साथ क्रैक किया था। 2023 के DLR सेक्शन में मेरा 99.71 परसेंटाइल था। एंड यस, टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा 2+ ईयर्स ऑलमोस्ट 3 साल का होने जा रहा है। बाकी ये चैनल आपको पता है किस चीज़ों के लिए, हर तरह की मैथमेटिक्स, हर तरह की रीजनिंग जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगी वो यहाँ पर सॉल्व होगी। ठीक है, तो ये सारा था मेरे बारे में। बाकी टेलीग्राम पे आ जाइए यार, वहाँ पे मैं काफ़ी सारा जो है आपको अपडेट शेयर करता हूँ। बाकी अगर आपको कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर आकर मुझे बता सकते हैं। बाकी चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो का जो पर्पस है। जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि जो भी आएगा ना वो यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी बात, जितना मैं कराऊंगा ना, अगर उतना आप कर लेते हो, उतना आप कर लेते हो, तो भाई एक चीज समझ कर चलो कि आप कर लोगे। ठीक है, अगर इन केस अगर आपसे उसके बाद भी कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है एग्जाम में, कमेंट सेक्शन खुला है, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको पता है आप क्या कर सकते हो। ठीक है, बस जितना मैं कराऊं, जितना मैं समझाऊं उतना समझ लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा लो, जो भी कोचिंग को फॉलो करते हो, दैट्स मोर देन इनफ फॉर दिस चैप्टर। परमिटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, इससे बाहर से तो नहीं आएगा भाई, लिख के देता हूं। चले स्टार्ट करें। बाकी स्लॉट 1 को मैंने डिस्कस किया था, जो 6 दिसंबर को हुआ था। जो लोग 14 दिसंबर को जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा पेपर लिखने आप लोगों के साथ ही। तो वो जब मैं पेपर लिखूंगा, है ना, तो उसके बाद भी जो है वीडियो आएगी। तो मैंने जो स्लॉट 1 हुआ था 6 दिसंबर को, उसके सारे सॉल्यूशंस निकाले थे। एंड उसी के साथ साथ मैंने वहां पर परमिटेशन कॉम्बिनेशन के साथ साथ बाकी जितने क्वांट के सवाल आए थे, मैथ्स के सवाल आए थे, वो सारे डिस्कस किए थे। तो वो जाके चेकआउट जरूर करना यार। ऊपर यहाँ पर आपको लिंक आ जाएगी, ठीक है, तो उस पर क्लिक करके भी आप जा सकते हो, है ना। पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद वो भी चेकआउट कर लेना एंड उसके भी सारे क्वेश्चंस लगा कर जाना। वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। मैंने कुछ रीजनिंग और कुछ इंग्लिश के भी सवाल डिस्कस कर दिए थे। अब आते हैं मुद्दे पे। ठीक है, तो देखो यार, ये वाला है ना बहुत इजी होता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस आपको इसके अंदर आते हैं, स्नैप के अंदर आते हैं, दे आर वेरी 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 सिंपल। उसके अलावा जो कैट में आते हैं वो ऑब्वियसली थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बट यहाँ वाले बहुत इजी होते हैं। और कैट में आपको कम देखने को मिलता है, स्नैप में 1 से 2 सवाल मिनिमम आपको देखने को मिलता है। तो मैं आपके 1-2 नंबर यार फिक्स करवा देता हूँ। चलो, तो पहला केस मैंने जो लिया है वो प्लेइंग विथ लेटर्स इन अ वर्ड। लेटर्स इन अ वर्ड के साथ प्लेइंग मतलब यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सिंपल ये लोग केसेस दे देते हैं। जैसे कि मान लो ये लोग बोलेंगे कि मैंगो है। ठीक है, अब ये बोलेंगे कि मैंगो है एंड दे वुड वांट यू टू कीप द वॉवेल्स टुगेदर। ठीक है, या वॉवेल्स अलग, कुछ ऐसा केस बना देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, वॉवेल्स टुगेदर वाली बात करता हूँ। यार अगर ये लोग बोल रहे हैं वॉवेल्स को साथ में रखो, ठीक है, साथ में रखो, तो वॉवेल्स को अगर साथ में रखना है तो क्या मतलब है यार। देखो यहाँ पर है ना, मैं लगाता हूँ पोट्री मेथड। पोट्री, एक पोट्री बनानी होती है। अब देखो पोट्री का मतलब वो पोट्री मत समझ लेना जो है ना घड़े बनानी। पोट्री, जो पोट्री होती है ना, पोटली होती है जो मराठी में, है ना, पोटली बोलते हैं, जैसे जो सांता क्लॉज के पास होती है, बस वही करना है आपको। देखो आप क्या करो, M N G को एक साइड ले लो, ए और ओ को एक साइड ले लो। ठीक है, अब आप क्या करो, ए ओ की पोटली बना लो, क्योंकि मुझे वॉवेल साथ में रखने हैं। तो ए ओ को एक साथ ले लिया, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या, MNG अलग हो गए। अब आपके पास है ना, पहले 5 लेटर्स थे, 1 2 3 4 5, लेकिन अब क्या करो, इसको है ना एस चार ही वो करो, सॉरी, एस चार ही इसको वो करो, ट्रीट करो। 1 2 3, और ये एओ को एक साथ 4, ये पूरी जो पोटली है वो आपकी एक की तरह ही काउंट होगी। समझो, पहले 5 लेटर्स थे, अब आपने पोटली बना ली ए और ओ की। अब क्या होगा, ये जो पोटली है आपके पास, ये एक की तरह काम करेगी, क्योंकि हमें साथ में रखना है। तो मैंने एक साथ करके उसको एक ही मान लिया। अब देखो क्या होगा, पहले यहाँ पे अरेंजमेंट के कितने तरीके थे, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल तरीके थे। ये बेसिक चीज आपको पता होगी। यहाँ पर जब हम अरेंज करते हैं तो हम 5 फैक्टोरियल लगा देते हैं, राइट। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर अब हम 5 फैक्टोरियल नहीं करेंगे, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल करेंगे, राइट। 4 फैक्टोरियल क्यों किया मैंने, 4 फैक्टोरियल इसलिए किया क्योंकि ये तो पोटली में बंद हो गया ना। तो 1 2 3 और 4। लेकिन एक चीज समझो, कई बच्चे यहाँ पर एक छोटी सी गलती करते हैं, वो 4 फैक्टोरियल लिख के छोड़ देते हैं। एक चीज समझो, उसने बोला है कि वॉवेल साथ में रखो, उसने ये नहीं बोला कि ए ओ ही रखो। वो ओ ए भी तो आप ले सकते हो ना, ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है। तो 2 तरीकों से वो साथ में हो सकते हैं, या तो ए ओ या ओ ए। समझ में आया। तो इसके भी 2 तरीके हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी आएगा, ये आई थिंक आएगा 4 3 12 24 48, 48 ये जो है इसका आंसर हो जाएगा।
अब चलो एक क्वेश्चन देखते हैं यार, एक क्वेश्चन जो इस पर आया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, बहुत इजी मेथड है। देखो, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट सच दैट द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली, है ना, आर ऑलवेज टुगेदर, वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब देखो वॉवेल्स को वापस सेम वही सवाल जो ऊपर मैंने आपको मैंगो के साथ कराया, सेम आपको दिल्ली के साथ करना है। देखो, दिल्ली में डी, एल और एच को एक साथ रखा, ई और आई को एक साथ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लॉजिक लगाना है, देखो बस 1 2 3 और ये पोटली में बंद 4, ठीक है, ठीक है, पोटली बंद करके 4 कर लिया। अब ये आपको अरेंज करना है, देखो यार 4 फैक्टोरियल, है ना, 4 फैक्टोरियल इनटू, अब ई आई भी हो सकता है और आई ई भी हो सकता है, तो दो तरीकों से इसका भी आंसर 48 ही आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा ये क्वेश्चन आया था, ये मैंने अभी डिस्कस किया है, वो जो लिंक मैंने आपको बोली ऊपर में आ जाएगी, उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया स्नैप के। ये इसी साल 6 दिसंबर को आया था, मेरे वाले पेपर में, मेरे वाले शिफ्ट में आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं यार। देखो, एक और सवाल, लेटर्स ऑफ द वर्ड मिनट, है ना, बी अरेंज सच दैट वॉवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। अब देखो, ऑड बोल सकता है, इवन बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, 2023 के स्लॉट 2 में आया हुआ सवाल है। देखो इसको कैसे करते हैं, मिनट है, अब देखो मिनट में पहले कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब बोल रहा है वॉवेल्स हमेशा जो है ऑड पोजीशन ले, इसमें कितने वॉवेल्स हैं, आई है, यू है और ई है, ठीक है। वॉवेल्स पहचान लेना यार, एग्जाम में नर्वसनेस में पता चला भूल ही गए कि कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। तो आई यू ई है। अब भाई साहब देखो, वो कह रहा है ऑड पोजीशन ही ले, ये देखो, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, 5 पोजीशन, 6 पोजीशन। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वो बस कह रहा है ऑड, यानी कि यहाँ रखो, यहाँ रखो या यहाँ रखो, ठीक है। अब देखो आई यू ई है, आई यू ई है, 3 ही पॉसिबिलिटी है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे रखने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके। सुनना सुनना सुनना, यहाँ पे रखने के कितने तरीके, ऑड पोजीशन पे 3 वॉवेल्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपने 3 वॉवेल्स की पॉसिबिलिटी बना दी, तो अब सेकेंड ऑड पोजीशन पे ये ऑड है, ठीक है, ये ऑड है। यहाँ सेकेंड पे कितना, एक तो आपने ऑलरेडी 1 पे रख दिया हुआ, देखो पॉसिबिलिटी 3 है, बट एक तो ऑलरेडी रख दिया, तो बचे कितने, यहाँ पे 2 आ सकते हैं। ये भी ऑड है, अब आपने पहले पे और तीसरे पे एक एक रख दिया, तो बचा कितना, एक। तो ये हो गया वॉवेल्स रखने का। अब वॉवेल्स के अलावा, ये वॉवेल्स के अलावा कॉन्सोनेंट्स भी हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है, एम एंड टी, एम एंड टी आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। अब देखो कॉन्सोनेंट में भी सेम लॉजिक लगा लो, कॉन्सोनेंट में भी सेम लॉजिक लगा लो। यहाँ पे कॉन्सोनेंट रखने के कितने तरीके हैं, यहाँ पे 3 तरीके हैं, या तो एम आएगा या एन आएगा या टी आएगा। अब यहाँ पे एम एंड टी में से सेकेंड पोजीशन पे एक तो रखा जाएगा, 4 पे कितने रख सकते हो, एक तो ऑलरेडी रख दिया तो 2 ही बचे, और सिमिलरली अब छठे पे एक ही बचा। तो देखो भाई, ये सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 3 into 2 into 2 into 1 into 1, कितना आ जाएगा, 3 3 9 2 18 तो 36 into 1 into 1, 36, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल था राइट। तो ये होता है पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप, मतलब आपको कुछ नहीं करना है। एक तो पोटली बनाने वाले मेथड मैंने आपको बता दिया, वो तब आएगा जब कुछ साथ रखना हो, जब साथ नहीं रखना हो। अब देखो साथ नहीं रखना हो, मैं उसका भी तरीका बता देता हूँ। पहले निकाल लेना नॉर्मल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वेज, और उसमें से माइनस कर देना जितनी बार वो साथ आया होगा। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो एक बार वापस चलते हैं। वो बोले, अगर वो बोले कि ए ओ कभी साथ नहीं आने चाहिए, तो भाई आप क्या करना, टोटल नंबर ऑफ वो निकालना, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और इसमें से माइनस कर देना जब जब वो साथ है, यानी कि 48 वेस, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो साथ निकालना आता है ना, तो नहीं साथ का आंसर क्या होगा, साथ निकालना आता है तो नहीं साथ का आंसर क्या आएगा, टोटल माइनस साथ, टोटल माइनस साथ, यानी कि जितनी बार दे वर टुगेदर यू कैन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द टोटल। समझ आया? बस यार ये सब बहुत इजी है, मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना तो आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं यार, प्लेइंग विद डिजिट्स ऑफ अ नंबर। भाई साहब ये भी बहुत आसान है। देखो थोड़ा डिजिट के साथ खेलने को बोलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि मेरे को एक 4 डिजिट नंबर बनाना है, देखो 4 डिजिट से ऊपर तो स्नैप जाता ही नहीं है, 4 डिजिट ही पूछता है हमेशा, 4 ही डिजिट के क्वेश्चन दिखे हैं मुझे, उससे बाहर के नहीं दिखे। अब वो आपसे बोलता है कि 4 डिजिट नंबर बनाओ, ठीक है, थोड़ा सा इसको प्लेन कर लेते हैं, 1 2 3 4। अगर वो आपसे बोल रहा है कि 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4000 से ऊपर वाले, 4000 से ऊपर वाले। अब देखो 4000 से ऊपर वाले, तो यहाँ पे पहली बात देखो, फर्स्ट पोजीशन पे कभी जीरो नहीं आ सकता। जीरो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि अगर आप 4 डिजिट नंबर बनाओगे और वहां पर अगर आप जीरो रख दोगे तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, 0 1 2 3। ये कितने नंबर का डिजिट है, कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, राइट। तो पहले पोजीशन पे जीरो तो कभी नहीं आता। वो आपसे बोल रहा है कि ग्रेटर देन 4000 वाला नंबर बनाओ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या-क्या आ सकता है, यहाँ पे 1 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, 3 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, 4 आ सकता है? हाँ, आ सकता, 5 आ सकता है? हाँ, आ सकता, 6 आ सकता, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 हम नहीं लेते हैं, 11 हम नहीं लेते, वो सब डबल डिजिट हो गए। यहाँ पे रखने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? 6 पॉसिबिलिटीज़। अब भाई साहब यहाँ पे कुछ भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कुछ भी रख दो। अच्छा, इसमें 2 केसेस होगा, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वाला क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, नॉन रिपीटिंग वाले ही आते हैं। उल्टा रिपीटिंग वाला बहुत आसान हो जाता है। देखो मैं दोनों करके बता देता हूँ। रिपीटिंग में क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी? रिपीटिंग में अब देखो यहाँ पे कितने रखने के वेज है, यहाँ पे कितने चीजें रख सकते हो, बताओ। यहाँ पे कितनी चीजें रख सकते हो भाई? यहाँ पे रख सकते हो तुम 9 चीजें। नहीं, 9 चीजें क्यों नहीं रख सकते? देखो टोटल हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल 9 ही डिजिट्स होते हैं कि 10 होते हैं? 10 भी होते हैं। जीरो भी तो भूल गए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल 10 डिजिट हो गया भाई साहब। देखो तो यहाँ पे एक तो हमने ऑलरेडी रख दिया, ठीक है, जो कि जीरो नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ नॉन रिपीटिंग का, सुन लेना ध्यान से, पहले मैं सेकंड का बता रहा हूँ, नॉन रिपीटिंग का। यहाँ पे एक तो आपने ऑलरेडी रख दिया, 10 पॉसिबिलिटीज हैं टोटल, 10 टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें से एक रख दिया तो बचा कितना? सेकंड पोजीशन पे रखने के लिए कितने ऑप्शंस बचे? 9 ऑप्शन बचे। अब यहाँ दो तो, एक यहाँ रख दिया, अब यहाँ कितने? 8 बचे। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 रख दिए, यहाँ कितने बचे? 7 बचे। यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी हो गए? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अब सुनना ध्यान से, अगर रिपीटिंग होता कि भाई तुम कोई बात नहीं है, रिपीट कर लो, रिपीट कर लो, 4000 से ऊपर वाले नंबर बनाओ और आप रिपीटिंग डिजिट्स भी ले सकते हो। यानी कि यू कैन टेक आल्सो टेक अ नंबर लाइक 4444, 5555, 6666, आप ऐसा नंबर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बना लेंगे भाई। देखो उसके लिए आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसके लिए। देखो पहले पोजीशन पे तो 6 ही पॉसिबिलिटी आएंगी, 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9, 6 ही पॉसिबिलिटी आएंगी। यहाँ पर अब देखना, यहाँ पे क्योंकि रिपीट हो सकता है, क्योंकि रिपीट हो सकता है, वी कैन टेक लाइक 999। देखो यहाँ पे रखने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? 9। क्या 9 होगा या 10 होगा? सोचो, 9 पॉसिबिलिटीज होंगी कि 10 पॉसिबिलिटीज होंगी यहाँ पे रखने की? 10 पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि 10 ऑप्शन है ना हमारे पास, तो यहाँ पे नॉन ही 10 आएगा, यहाँ भी 10 पॉसिबिलिटी, यहाँ भी 10 पॉसिबिलिटी। 6000 नंबर्स आप बना सकते हो ऐसे, 4000 से ज्यादा। अब सुनना एक चीज, अब सुनना एक चीज, यहाँ पर क्या 4000 काउंट हो रहा है? सोचो, 4000 काउंट हो रहा है? हो रहा है। 4000 यहाँ पे काउंट हो रहा है, तो आपको एक -1 करना पड़ेगा, बिकॉज ये बोला है ग्रेटर देन 4000। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4000 बोलता तो हम यहाँ पर क्या ले लेते? 6000 डायरेक्ट ले लेते, बट ये 4000 को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। इट सीम्स अ लिटिल डिफिकल्ट समझाने के वक्त, बट देखना भी पीवाईक्यू करेंगे ना, मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो 2022 में, अब देखो एक चीज और देखो, 2024 और 23 में नंबर से क्वेश्चन, सॉरी ये लेटर से क्वेश्चन पूछे, अब 22 में उन्होंने ना नंबर से पूछा था। तो एक चीज समझ के चलो, पैटर्न है ना रिपीट हो रहा है। ठीक है, नंबर अब अल्फाबेट पे शिफ्ट हुआ, इस साल अल्फाबेट के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, इसलिए वो मैंने पहले कराया। और नंबर से, यही दो से तो क्वेश्चन ही आ रहे हैं पहली बात, नंबर से और लेटर से। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। A four digit number using 1 2 3 4 5 6 7 in all possible ways without repeating a digit। विदाउट, नॉन रिपीटिंग वाला केस है ये, मैंने बोला था ना नॉन रिपीटिंग से आते हैं। देखो 3400 से ज्यादा के 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो देखो एक इसमें है ना, थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं दो केस बनाऊंगा। पहले मैं सारे नंबर ले लूंगा जो 3400 से 3999 तक है, और सेकंड लूंगा मैं 4000 से ऊपर वाले। तो 4000 से ऊपर वाले कितने हो सकते हैं? 4000 से ये देखो 7000 तक ही जा सकता है ना, मतलब 7000, ये आपका रिपीट नहीं होगा, तो 7654 तक जा सकता है। 4000 एंड अबव बोल देता हूं मैं इसको, मुझे नहीं पता कितना जाएगा। वैसे हाईएस्ट दैट वी कैन मेक इज 7654 फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 7654 ही हाईएस्ट बन सकता है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं भाई साहब। ठीक है, थोड़ा कलर वलर चेंज कर ले यार। अब देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहले पोजीशन पे रखने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? देखो पहले वाले पे, देखो पहले वाले का ही सारा खेल है
इसका ही सारा खेल है इस पहले पोजीशन का। देखो पहले पोजीशन पे हमें 3400 से बड़े नंबर बनाने हैं, बड़े। तो 3400 से अगर बड़े नंबर बनाने हैं तो एक चीज समझ के चलो कि पहले पोजीशन पे हमने 3400 से 3999 ही लिया है, हमने यही वाला ब्रैकेट लिया है। तो पहले पोजीशन पे तो सिर्फ 3 रख सकते हैं, यानी कि भरने के एक तरीका सिर्फ 3 आ सकता है। सेकंड पोजीशन पे देखो, सेकंड पोजीशन पे या तो 4 आ सकता है, या 5 या 6 या 7, चार पॉसिबिलिटीज आ सकती है। बोलो चार पॉसिबिलिटी आएंगी कि नहीं आएंगी? देखो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे रखने की कितने पॉसिबिलिटीज है? 4 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो सारा खेल अब जो है वो शिफ्ट होकर आ रहा है किस पे? अब वो किस पे शिफ्ट होकर आ रहा है? वो सारा अब शिफ्ट हो रहा है थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे एक चीज सोचना, कितनी पॉसिबिलिटीज है रखने की? हम सातों नंबर रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पहला और दूसरे पे जो भी रखे हैं वो रिपीट नहीं होगा। तो दो चीजें रिपीट नहीं होंगी, दो चीजें रिपीट नहीं होंगी। तो भाई साहब अगर दो चीजें रिपीट नहीं होंगी तो वहां पे रखने की कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी? सोचो, 5 पॉसिबिलिटीज आएंगी। राइट, मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे हम सातों रख सकते हैं इस वाले पोजीशन पे, लेकिन दो तो पहले दोनों पोजीशन पे रख ली तो यहाँ 5 ही चीजें बची। अब लास्ट वाले पे 3 पहले में भर दिए तो यहाँ पे तो ऐसे सातों आ सकते हैं, बट क्योंकि नॉन रिपीटिंग बोला है तो यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा। तो कितना हो गया? 5 इंटू 4 इंटू 4, ये कितना हो गया? 80। यानी कि ऐसे 80 नंबर ही होंगे 3400 से 4000 के नीचे तक, ऐसे 80 नंबर ही पॉसिबल है। अब 4000 है ना, अबव वाला तो बहुत इजी है। देखो 4000 है ना, अबव में पहला वाले प्लेस का सारा खेल है। पहले वाले प्लेस पे क्या क्या ले सकते हैं? 4 5 6 7, 4 5 6 7, चार ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ पे सिर्फ 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 7 आ सकता है। अब देखो क्योंकि रिपीट नहीं होगा, सेकंड वाले पे हम सब ले सकते थे, सारे सारे ऑप्शन ले सकते थे, क्योंकि 4000 है ना, अबव बनाना है तो 4 1 2 3 4 2 3 1 कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन नॉन रिपीटिंग है तो यहाँ पे 7 की जगह पे 6 आएगा, क्योंकि एक यहाँ पे यूज हो चुका है। यहाँ पे आप यूज कर चुके हो ना एक को, अब यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, कितना आ जाएगा ये यार? 20 इंटू 24, 480 आ जाएगा। राइट, 480 इधर और 80 इधर, टोटल कितना हो गया ये? 560। नाउ अगेन आई एम सेइंग, एक्सप्लेन में थोड़ा टफ लगता है, अगर आपने कभी लाइफ में पीएनसी नहीं पढ़ी है थोड़ा सा टफ लगेगा, बट ये मेथड सब अपना लो भाई। मैं बता रहा हूँ इससे बाहर से नहीं आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का देखते हैं। तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ मेनी नंबर्स बिगर देन 2000 एंड स्मॉलर देन 7000 कैन बी मेड यूजिंग 0 1 2 4 5 6 7 9 डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो देखो भाई 2000 से 7000 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे सारे 4 डिजिट वाले आएंगे, उससे बड़े तो आ नहीं सकते, उससे छोटे आ नहीं सकते, सारे 4 डिजिट नंबर्स होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाना है। देखो पहले वाले पोजीशन का ही सारा खेल होता है, मतलब स्नैप के क्वेश्चंस में। देखो यहाँ पे 0 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? नहीं। ध्यान से देखो इसमें 3 और 8 तो ऐसे ही नहीं है। ठीक है, तो ये गलती मत कर देना हड़बड़ाहट में कि भाई सारे ले लिए। दूसरा बात क्या कह रहा है? 2000 से बड़े लेने हैं और 7000 से छोटे लेने हैं। तो यानी कि 0 और 1 तो ऐसे ही नहीं आएगा, क्योंकि 1999 भी नहीं ले सकते, बट 2000 वाले नंबर्स ले सकते हैं। दूसरा 9 और 7 भी नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा 9 और 7? ये क्वेश्चनेबल है कि सर 9 और 7 क्यों नहीं आएगा। राइट, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि भाई 7000 से बड़े छोटे नंबर लेने हैं ना, तो 7001 भी नहीं ले सकते और 9000 वाले तो ले ही नहीं सकते। तो कितने पॉसिबिलिटीज बचे हैं हमारे पास? देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, चार पॉसिबिलिटीज ही बचे। अब देखो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सिर्फ चार पॉसिबिलिटीज है, लेकिन बाकी में तो हम कितने भी ले सकते हैं। हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन है। 8 में से एक तो हमने पहले वाले पे यूज कर लिया, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड बोला है, एक यहाँ पे यूज कर लिया, तो 8 में से एक यूज कर लिया तो 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, तो ये कितना आ रहा है? देखो 28 इंटू 30 आ रहा है। 28 इंटू 30, 28 3 से कितना आएगा? 84, 840 आ रहा है। राइट, 840, दिस शुड बी योर आंसर। 2021 स्लॉट 1। अब इससे ज्यादा इजी क्या ही पूछ लेंगे यार, ये तो बहुत इजी था। राइट, बस सारा खेल क्या चीज का है? बस फर्स्ट पोजीशन का। ये पोजीशन क्रैक कर लो, बाकी तो आपको पता ही है वो क्या पूछने वाले हैं। ठीक है, चलो उसके बाद बेसिक अरेंजमेंट के सवाल आते हैं यार। बेसिक अरेंजमेंट में ये लोग बहुत बेसिक पूछते हैं। देखो अरेंजमेंट क्या होता है ना, अरेंजमेंट इज बेसिकली फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल। देखो दो चीजें होती हैं पीएनसी के अंदर। पहला होता है जैसे 8C2 बोला,
ठीक, इसका 8C2 का क्या मतलब होता है कि 8 चीजों में से हमने हमने जो है 2 चीजें चूज कर ली, 8 प्लेसेस में से या 8 चीजों में से 2 आपने चूज कर ली। हमेशा एक चीज याद रखो, ये जो सी है ना, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, बट इसको मैं चूज समझता हूँ, चूज। दिस इज यूज्ड फॉर यू नो चूजिंग, ठीक है। अरेंजमेंट के लिए हम फैक्टोरियल यूज करते हैं, जैसे 8 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया, 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया, 7 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया, जो हम पहले भी करते आ रहे हैं, राइट। हमने पहले क्वेश्चन में भी किया है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल कर लिया, बट अगर अलाइक चीजें हैं, अलाइक चीजें से मतलब क्या, अगर मैं आपसे कहूँ 7 एप्पल को 7 जगहों में अरेंज करने का क्या पॉसिबिलिटी है, आप कहोगे 7 जगहों में तो सर 7 फैक्टोरियल से करेंगे, बट सातों तो सेम ही है ना, सातों तो सेम ही है, तो 7 फैक्टोरियल से वो डिवाइड भी हो जाता है, यानी कि टोटल एक ही तरीका आता है। दिस इज यूज्ड फॉर अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अलाइक का मतलब कैसे होता है, अब देखो यार, मैं आपको 7 एप्पल दे दूं और बोलूं यार 7 है उसमें रख दो, तो भाई सारा एप्पल तो एक ही है ना, 7 जगहों पे 7 एप्पल को रखने का, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक ऐसे ही रखोगे ना, एक ही तरीका है ऐसे रखने का, डायरेक्ट उठाने का, रखने का, उठाने का, रखने का। तो ये बेसिक सा लॉजिक होता है, बस एक चीज याद रखना, दिस इज यूज्ड फॉर अरेंजमेंट, ठीक है। दिस इज यूज फॉर चूजिंग। जो लोग को एकदम ही लेमन लैंग्वेज में समझना है उन लोगों के लिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं जो ऑलरेडी आ चुका है, फिर समझ में आएगा। In how many ways can 10 books on mechanics, 8 books on quantum be arranged such that 2 books on quantum physics may not be together? अब देखो 10 बुक्स ऑन मैकेनिक, 8 बुक्स ऑन क्वांटम, ये अरेंजमेंट का बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है। देखो इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखो आपको क्वांटम की बुक, क्वांटम फिजिक्स की बुक कभी साथ नहीं चाहिए, ठीक है। मे नॉट बोला है बट वो इंग्लिश बेकार है इसकी, शुड नॉट बी टुगेदर होना चाहिए, ठीक है, मतलब साथ में नहीं रखना है। तो नहीं रखना है तो एक काम करो ना, पहले ये जो 10 मैकेनिक्स की किताबें हैं इसको अरेंज कर दो, और उनके बीच बीच में ऑल्टरनेटिवली क्वांटम की किताबें रखते जाओ। ऐसा समझो कि अगर आपको लड़कियों के बीच में लेट्स से 4 गर्ल्स हैं, ठीक है, 4 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज, आपको वो तीनों बॉयज कभी साथ में नहीं खड़े करने क्योंकि बहुत मस्ती मारते हैं। तो आप पहले क्या करोगे, गर्ल 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 अरेंज कर दो। अब देखो ये जो 4 लड़कियां खड़ी हुई हैं, इनसे कितनी जगहें बनी है, सुनना, 4 जगहें नहीं है, एक यहाँ पे, 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 हमेशा 4+1, सॉरी ये बहुत ग्लिच मार रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया इसको, 4+1 स्पेसेस बन रहे हैं, यस और नो, राइट। 4 स्पेसेस बन रहे हैं, 4+1 स्पेसेस बन रहे हैं, यानी कि जितनी चीजें होती है ना उनसे एक ज्यादा स्पेस बनता है इन टोटल, ठीक है। तो 4 लड़कियां थी तो 4+1 स्पेस बना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो अभी यहाँ पे मैंने 10 मैकेनिक्स की किताबें हैं, तो अगर मैं 10 मैकेनिक्स की किताबें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 किताबें रख दूं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, आपको ड्रॉ नहीं करना है, 10 किताबें रख दूं तो कितनी जगह बनेंगी, 10+1 जगह बनेगी, 11 जगह बनेगी। अब सुनो, मैकेनिक्स की किताबें सारी सेम है, तो इनको अरेंज करने का तरीका 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। थोड़ा सा ये ग्लिच सह लेना यार, पता नहीं क्यों हो रहा है, थोड़ा वो जो फ्लिकरिंग हो रहा है वाइट, आई डोंट नो व्हाई, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ठीक करता हूँ, ठीक है। 10 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल, एक तरीके से आप इसको लाइन से अरेंज कर दोगे। अब देखो 11 जगहें बची हैं, बट उसमें से क्वांटम फिजिक्स की कितनी किताबें रखनी है, क्या 11 जगहों में रखनी है, नहीं, उसमें से आप चूज करोगे 11C8 से, 11C8 से आप उसमें से 8 जगह चूज करोगे और फिर क्वांटम की किताबें रख दोगे कैसे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल से। अब आप सोचो, ये और ये और ये तो कैंसिल, यानी कि आपका आंसर 11C8 हो गया है, राइट। आपका आंसर क्या हो गया, 11C8 हो गया है, बस हो गया यार। अब देखो इसको कुछ नहीं करना है, 11C8 को कैसे सॉल्व करते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9, ठीक है, और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, देखो 8 तक तो सारे ऊपर के कट गए, तो बचा क्या, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 11 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा, 165। क्लियर है। तो आई होप ये बहुत इजी था आप लोगों के लिए, आपको समझ में भी आया होगा क्या लॉजिक है, राइट। इट वाज अ वेरी सिंपल सिंपल सा थिंग, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। एक और सजेशन मैं आपको दूंगा कि एक मैंने एक इंजीनियरिंग का एग्जाम है, जो लोग इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, उनको पता है कॉमेट के नाम का भी एक एग्जाम होता है, तो मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें मैंने
जो है पीएनसी को और अच्छे से डिस्कस किया था, क्योंकि कॉमेट के में थोड़ा और ऊपर लेवल का आता है, जेई में तो खैर और ऊपर लेवल का आता है। तो मैंने इसमें ये है ना, ये समझ लो स्नैप जो है वो एमबीए का कॉमेट के है, ठीक है। तो अगर आप चाहो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो इसी लेवल के, तो आपको यहाँ इस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाके मैथ्स मैग्नस के कॉमेट के प्लेलिस्ट में देख लेना, पीएनसी का एक मैंने फोल्डर बनाया हुआ है। पीएनसी का फोल्डर नहीं है, सॉरी, वो कॉमेट के का प्लेलिस्ट है, उसमें पीएनसी की वीडियो आपको मिल जाएगी। आई बटन में ऊपर यहाँ पे मैं आपको फ्लैश भी कर दूंगा। बाकी यार तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट करके बताना और कोई हेल्प चाहिए हो तो। एंड बाकी तो आपको पता है आप इस चैनल को कितना प्यार दे सकते हो, मैं कभी बोलता नहीं हूँ। टेलीग्राम पे आ जाना यार, ठीक है, टेलीग्राम पे आ जाना। ये जो फ्लिकरिंग हो रहा है ना, दिमाग खराब हो गया मेरा। चलो, मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।